वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.5 देखेंगे। एक्सरसाइज 3.5 के अंदर हम एंटी लॉग्स के बारे में बात करेंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर में देख लिया कि किस तरीके से हम लॉग्स निकालते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो एंटी लॉग्स का होता है। तो आइए देखते हैं इसके अंदर हम किस तरीके से एंटी लॉग्स मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। इसके अंदर लिखा है log x इज इक्वल्स टू 1.7505। यहाँ पे हमारे पास वो स्टेप दिया हुआ है जो हमने लास्ट एक्सरसाइज 3.4 के अंदर आंसर मालूम किया था। यानी कि अब हम उसके आगे मजीद प्रोसीड कर रहे हैं, क्योंकि आपके एक्सरसाइज 3.6 के अंदर आपकी पूरी एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि पहले लॉग मालूम करना, उसके बाद एंटी लॉग। यहाँ पे आपको हम सेपरेटली दोनों को मालूम करना सिखाएंगे। अब सवाल की तरफ आते हैं तो इसमें लिखा हुआ है 1.7505, यानी कि हमारे पास यहाँ पे करेक्टरिस्टिक जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1। हमें पता है कि log x जो है वो इक्वल्स टू होता है y के, यानी कि हम जब log को इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, x को अकेला करेंगे, तो हमारे पास log का रेसिप्रोकल हो जाएगा एंटी लॉग। तो हम कहेंगे x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग y। तो इसके अंदर हमने बिल्कुल वैसे ही करना है, फर्स्ट 2 डिजिट्स लेने हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं 0.75। हम 0.75 को अपने एंटी लॉग के टेबल में 0 में देखेंगे और फिर उसके बाद हम इसका मीन डिफरेंस 5 के कॉलम में देखें। तो आइए देखते हैं हम एंटी लॉग का टेबल। ये हमारे पास एंटी लॉग का टेबल दिया हुआ है। इसके अंदर वैल्यूज हमारी 0.00 से 0.99 तक चलती हैं। सबसे पहले हमने देखना है 0.75 को 0 के अंदर। तो 0.75 की 0 कॉलम के अंदर वैल्यू आ रही है 5623। हम नेक्स्ट इसके अंदर हमने 0.75 को मीन डिफरेंस के कॉलम में देखना है 5 में। जब हम 0.75 को इसके मीन डिफरेंस के कॉलम में देखते हैं 5 के अंदर, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 7। यानी कि हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई। 0.75 को पहले हमने 0 में देखा 5623, नेक्स्ट अब इसका मीन डिफरेंस 5 में देखा, वो हमारे पास वैल्यू आ गई 7। अब इन दोनों वैल्यूज को हमने आपस में कर देना है ऐड, यानी कि 5623 प्लस 7, हमारे पास टोटल इसकी वैल्यू आ जाएगी 5630। अब ये हमारे पास इसका एंटी लॉग आ गया। इसके अंदर हमने प्लेसमेंट करनी है पॉइंट की। तो जब भी हमारे पास करेक्टरिस्टिक 1 होगा तो हम इसको 2 प्लेसेस के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि हमारे पास आंसर जो बनेगा वो x इज इक्वल्स टू 56.30। अब इस एक्सरसाइज 3.5 का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा है कि log x इज इक्वल्स टू 3 बार 0.3465। अब इसके अंदर हम देख रहे हैं कि इसका करेक्टरिस्टिक हमें दिया हुआ है 3 बार, यानी कि अब हम 0.34 को पहले 6 में देखेंगे और इसका मीन डिफरेंस हम देखेंगे 5 के अंदर। तो सबसे पहले हमने लिया 0.34 और इसको हम देखेंगे 6 में। जब हम 0.34 को 6 में देखते हैं तो वैल्यू हमारी आती है 2218। इसी 0.34 का हम मीन डिफरेंस देखेंगे 5 में, तो वो हमारे पास बन रहा है 3। इस तरीके से हमारे पास 0.34 की 2 वैल्यूज आ गई। पहले हमारे पास आई 2218, फिर हमारे पास वैल्यू आई 3। इन दोनों को हमने ऐड कर देना है। तो 2218 और प्लस 3 करके हमारे पास आंसर आएगा 2221। ये हमारे पास एंटी लॉग की वैल्यू आ गई, यानी कि x इज इक्वल्स टू 0.0021। अब यहाँ पे पॉइंट हमारे पास 2 जीरो से पहले आया। इसकी वजह ये है कि हमारे पास 3 बार था, तो हमने पॉइंट को अपने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, जिसकी वजह से हमारे पास 0.0021 वैल्यू बनी। इसको वैसे भी समझा जा सकता है कि बस रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल पॉइंट के दरमियान 3 डिजिट्स हैं, जिसकी वजह से हम इसके अंदर इसको बनाएंगे 0.0021। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने एंटी लॉग्स मालूम करने का तरीका देखा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, जो कि हमारी एक्सरसाइज 3.6 है, उसमें देखेंगे किस तरीके से हम लॉग और एंटी लॉग दोनों एक साथ मालूम कर सकते हैं।